जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का 7वां चैप्टर पढ़ने वाला है। इससे पहले हमने आपका 6 चैप्टर तो ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा का परिभाषा देते हुए कोई विद्वान है कह रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान मतलब कि समाहित होकर सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यह कथन किसका है? जो ये कथन दिया गया है शिक्षा का, ये किसका है? तो महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जब किसी अकेले व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब किसी अकेले व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो उसे वैयक्तिक शिक्षा कहते हैं। मतलब केवल एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो उसे वैयक्तिक शिक्षा कहते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा कुछ लोगों को दिया जाता है और सामान्य शिक्षा जनरल मतलब कि वो सब में पब्लिश होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, वैयक्तिक शिक्षा। अगला जो है औपचारिक शिक्षा के साधन है। कौन कौन सी साधन है? तो औपचारिक शिक्षा के शिक्षण संस्थाओं द्वारा औपचारिक शिक्षा को लागू किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा के रूप हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चिकित्सा जो है ये कानून और इंजीनियरिंग ये तीनों ही विशिष्ट शिक्षा के रूप में आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि शिक्षा की सहायक संस्थाएं हैं। कौन कौन सी शिक्षा की सहायक संस्थाएं होती हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी कि प्रेस, टेलीविजन, सिनेमा, ये तीनों ही शिक्षा की सहायक संस्थाएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आदिम समाजों में शिक्षा अनौपचारिक रूप से प्रदान की जाती है। तो किसमें? उपयुक्त सभी, परिवार में, पड़ोस में, संगठन में, ये सारी चीज़ों में क्या होता है? शिक्षा अनौपचारिक रूप से प्रदान की जाती है। आप देख कर सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जब बिना किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की शिक्षा दी जाती है तो उस शिक्षा को आप क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे नकारात्मक शिक्षा कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य, बिना उद्देश्य के, बिना पर्पज के आप किसी को सड़क पे देख रहे हैं, किसी से उल्टा सीधा बात कर रहा है तो उसे आप सीख रहे हैं, तो यानी कि वो निगेटिव आपके लिए जा रहा है। तो ऐसी शिक्षा नकारात्मक शिक्षा होती है, निगेटिव एजुकेशन होता है। अगला जो प्रश्न है 8वां नंबर का कह रहा है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्रदान किया जाता है। कैसा ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि समाज के मूल्य और मानदंडों का और नियमों का। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को ये सारी चीज़ें प्रदान की जाती हैं कि वो समाज में अपना मूल्य स्थापित कर सके, मानदंड क्या होते हैं उनको जान सके, रूल क्या होते हैं उनको जान सके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा मानव में नैतिक गुणों का विकास करती है। तो कौन कौन से नैतिक गुण सहयोग करता है? अगर वो सीखता है शिक्षा तो वह सहयोग भी करेगा, सही गुणता मतलब लोगों के साथ अच्छे से बात करेगा, ईमानदारी के साथ रहेगा। तो उपयुक्त सभी अगर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे नैतिक गुण हैं अगर आप शिक्षा को अपने मानव जीवन में उतार लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा की भूमिका है, क्या होती है? तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण, बौद्धिक विकास और नैतिक गुणों का विकास, ये तीनों ही सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा की भूमिकाएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की कौन सी भूमिका नहीं है? तो जो सामाजिक विघटन होता है, मतलब कि समाज में अलग करने वाला जो विघटन होता है, विघटन का तात्पर्य क्या है? अलग करना। तो ये जो है ये शिक्षा की भूमिका नहीं है। शिक्षा में क्या सिखाते हैं हमें? कि लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी विघटन नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा के विपरीत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किसी के द्वारा कहा गया कथन है, कह रहे हैं कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा का परिभाषा देने वाले ऐसा कौन है? तो बोगार्ड जो है शिक्षा का ऐसा परिभाषा देते हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत होता है एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त कर लेना ही, प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? बोगार्ड्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? ज्ञान के संचित कोष कहे जा सकते हैं, क्या कहे जा सकते हैं? तो पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है? अगर पुस्तकालय ना हो तो ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? अगर आपके पास शिक्षक भी नहीं है तो जो ज्ञान है
जो पुस्तकालय ज्ञान के संचित कोष को कहा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संचित मतलब उसे बजाकर सारे ज्ञान को एक जगह रखा है, आप जाकर उसे एकत्रित कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा संपूर्ण समाज और पर्यावरण के से अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। कथन किसका है? जो कथन है शिक्षा का, ये किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्खीम ने। दुर्खीम वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उन्होंने शिक्षा के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्खीम। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। जो ये कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो अगेन दुर्खीम ने कहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा अधिक आयु के यानी कि ज़्यादा आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति जी जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि क्या, एक शिक्षा का जो कि ज़्यादा उम्र का है और एक बच्चे को शिक्षा दे रहा है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। तो जो ये कथन है शिक्षा का, ऐसा कहने वाले कौन है? दुर्खीम। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पुस्तक का नाम क्या है? सोशियोलॉजी ए सिनोप्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबर ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि या किसने कहा कि शारीरिक विकास के लिए जो महत्व भोजन का है वही सामाजिक समृद्धि के लिए शिक्षा का है। मतलब कि जो शरीर के विकास के लिए हम भोजन का उपयोग करते हैं और यही सबसे हमारी मूल इकाई है। अगर हम नहीं खाएंगे भोजन तो हमारा शरीर दुबला हो जाएगा। उस प्रकार जो सामाजिक समृद्धि मतलब क्या, समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए भोजन है। तो ऐसा जो शिक्षा का परिभाषा देने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन डीवी ने शिक्षा का ऐसा परिभाषा दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का लास्ट प्रश्न है, हमारा छोटा सा चैप्टर था। तो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि समाज को प्राकृतिक समाज एवं वर्ग आधारित समाज में विभाजित किया किसने किया? तो ए और बी दोनों ने, यानी कि एम मैकाइबर ने और CH पेज ने। मैकाइबर एंड पेज दोनों का एक साथ नाम ले आता है। तो इन्होंने क्या किया कि समाज को प्राकृतिक समाज एवं वर्ग आधारित समाज के रूप में विभाजित कर दिया, बांट दिया, अलग अलग कर दिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये था आज का हमारा प्रश्न जिसमें हमने 18 क्वेश्चन पढ़े। BA सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का 7वां चैप्टर था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। सोशियोलॉजी पर मैं 3-4 वीडियोज में लगातार बता रहा हूँ कि आपने वीडियो नहीं देखा है सोशियोलॉजी का कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, मैंने बनाया हुआ है पूरा विस्तार में, सारा कुछ उसमें समझाने का प्रयास किया। तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको समाजशास्त्र के प्रति एक चेतना उत्पन्न हो, समाजशास्त्र के प्रति अच्छी भाव आए आपके अंदर, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजी होता है ये हमारे समाज से ही संबंधित होता है। तो अगर आप उसे थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा, क्योंकि समाज में हम लोग रह रहे हैं, बचपन से ही समाज में हमारा सब कुछ हुआ है। तो आपको देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।